नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। गोदी मीडिया रोज नए नए पैमाने आपके सामने लेकर आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टेलीविजन अपनी मर्यादाएं लांघता रहा। कभी आपको बताया गया कि भारत ने कराची शहर को नेस्तानाबूद कर दिया है, कभी आपको बताया गया कि भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। रात दिन एक से बढ़कर एक झूठी खबरें आपके सामने आईं, लेकिन उनके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि इन खबरों का उद्देश्य क्या है, यह किसकी राजनीति है, यह किस तरह की राजनीति है। आज का वीडियो इसी तरह की खबरों की पड़ताल पर आधारित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सवालों को आपके साथ की जरूरत है। आपके साथ के बिना यह सवाल पूछने का काम कैसे चलेगा, आप समझ सकते हैं। सरकार की तरफ से और उन तमाम संस्थाओं की तरफ से जिनका काम लोकतंत्र और सवालों को मजबूत रखना है, लगातार सवालों को दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए नागरिकों का साथ आना बेहद जरूरी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गोदी मीडिया उन खबरों को जमकर चारों तरफ फैलाता रहा जिनमें युद्ध का उन्माद था, जिसमें झूठे दावे थे, जिनमें ऐसी ऐसी जानकारियां थी जिनकी पुष्टि सरकार की ओर से नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं की गई, बल्कि ऐसे सवाल तक नहीं लिए गए, लेकिन उन पर कोई खंडन नहीं आया। सरकार ने उनके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, कोई नीति नहीं बनाई, कोई चेतावनी जारी नहीं की। किसी भी चैनल पर बैन नहीं लगाया गया, किसी खबर को हटाने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन इस वक्त दो खबरों की चर्चा है। दोनों खबरें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने की लगातार चेष्टा की जा रही है। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री के सेना की वर्दी में फोटो लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं। आपने कभी इसके पहले किसी प्रधानमंत्री को सेना की वर्दी में इस तरह रैलियां करते हुए देखा है? सेना का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से फायदे के लिए देखा है, लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करते हुए लगातार देख रहे हैं। सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर को इन बैनरों में जगह दी जा रही है, प्रधानमंत्री को श्रेय दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग सेना से और नागरिकों से प्रधानमंत्री की चरण वंदना के लिए कहते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए हैं। अब आप देखिए, दैनिक भास्कर एक खबर छापता है 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तीसरी वर्षगांठ के जश्न की यह खबर बहुत विस्तार से छापी जाती है, अखबार के पहले पन्ने पर है। आप इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर में सब कुछ है, सारी जानकारी है, डिटेल है कि ऑपरेशन सिंदूर की कैसे घर घर तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। 9 जून से 1 माह तक अभियान चलेगा और इसमें ऐसे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई है। दैनिक भास्कर के लिए यह खबर सुजीत ठाकुर ने लिखी थी और सुजीत ठाकुर लंबे समय से बीजेपी को कवर करने वाले
पत्रकार के रूप में पाठकों के सामने आते रहे हैं। पाठक उनसे, दैनिक भास्कर के पाठक निश्चित रूप से उनसे परिचित होंगे। इतनी बड़ी खबर कैसे एक वरिष्ठ संवाददाता बिना किसी व्यक्ति से, बिना पार्टी के नेताओं से बात किए हुए लिख देगा? विस्तृत खबर थी। इसमें यह भी बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने वाले विभागों की शॉर्ट फिल्म भी बनेगी। कैसे कैसे प्रचार होगा, सारी कहानी इसमें लिखी थी। लेकिन चारों तरफ से जब इसका विरोध शुरू हुआ, महिलाओं ने सामने आकर कहा कि वह किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगाएंगी, तब जाकर बीजेपी को होश आया। सरकार नींद से जागी कि यह क्या करने जा रहे हैं। देश भर से इस तरीके के वीडियो हमारे सामने आते हैं जिसमें देखा गया कि कैसे महिलाओं की ओर से भारी विरोध हो रहा है, विपक्ष की ओर से बयान आते हैं। उसके बाद 30 मई को अमित मालवीय ट्विटर पर इस खबर को फेक कह देते हैं। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं। भारत में एक पार्टी के ऐसे नेता और आईटी सेल के प्रमुख के तौर पर उनकी पहचान है जिनके हैंडल से लगातार नफरत और सांप्रदायिकता की भाषा का प्रचार किया जाता है। तो अमित मालवीय 30 तारीख को आकर कहते हैं यह खबर फेक है, और दैनिक भास्कर 31 तारीख के अंक में पहले पन्ने पर लिखता है कि यह खबर सही नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जो आप यह खबर देख रहे हैं, अमित मालवीय ने इसको फेक बताया 30 तारीख को, और 31 को अखबार ने लिखा कि यह खबर सही नहीं है, हम इसके लिए खेद जताते हैं। आप देखें कैसा उल्टा काम हो रहा है। पहले एक पार्टी के पक्ष में खबर लिखी जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है, किसी का नाम नहीं दिया जाता है, 2 दिन तक कोई बात नहीं होती। फिर अमित मालवीय घोषणा करते हैं कि यह खबर झूठी है, और अगले दिन अखबार लिखता है यह खबर झूठी है। जब कभी खबर में कोई कमी होती है तो पहले अखबार में माफीनामा छपता है, पहले अखबार खेद जताता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां अमित मालवीय बता रहे हैं कि यह खबर झूठी है, क्योंकि देश भर से सिंदूर बांटने का विरोध हो रहा है। आखिर जिस हिंदुत्व का बीजेपी रात दिन प्रचार करती है, क्या उसके विचारकों ने इस खबर के पहले या ऐसे प्रचार टेलीविजन पर, ऐसे प्रचार के बीच में कभी नहीं सोचा कि भारतीय महिलाएं कैसे दूसरी पार्टी या भारतीय महिलाएं कैसे दूसरे का सिंदूर स्वीकार करेंगी? क्या रीति रिवाजों की इतनी समझ भी बीजेपी के नेताओं को नहीं थी? अब दूसरी खबर, यह दूसरी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 जून को छापी। इस खबर में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह बीजेपी कैंपेन में चेहरे होंगे। उसका बीजेपी के प्रचार अभियान में इनका उपयोग किया जाएगा, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यह खबर छपती है। एक बार फिर अमित मालवीय ट्विटर पर घोषणा करते हैं। अमित मालवीय, यह खबर सुबह अखबार में छपती है और 10:30 बजे अमित मालवीय का ट्वीट आता है और बताते हैं कि यह खबर झूठी है। और आज यानी 2 जून के अंक में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका खंडन छापा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब आप देखें कि कैसे पत्रकारिता भारत की चल रही है। एक अखबार दैनिक भास्कर हिंदी का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है, और दूसरा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पुराना अखबार भी है।
और देखिए कैसे खबरों के लिए मापदंड तय किए गए हैं, कैसे आईटी सेल के मुखिया बता रहे हैं खबर सही है या खबर गलत है। आज के दैनिक भास्कर में एक खबर और छपी है, अब देखना है कि इसका खंडन कब आता है। दैनिक भास्कर में यह खबर है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की है। यह 1 जून से 30 जून तक होगी और प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को हिंदी या अंग्रेजी में आतंक विरोध नीति पर विचार व्यक्त करने होंगे। शीर्ष 3 प्रतिभागियों को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर खबर है। जाहिर है सरकार पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में बता नहीं रही है, उसे भुना रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध प्रतियोगिता हो रही है। क्या सरकार अब बेरोजगारी को इसी तरह से दूर करने के बारे में सोच रही है? तो आप देखें कि किस तरह से अखबारों का मनचाहा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह जो खबर है, इसे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक साथ, हम एक हैं। आप देखें कि निशिकांत दुबे जो लगातार सांसद ओवैसी को निशाना बनाते हैं, उन पर तरह तरह के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और लिख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसमें दूसरे आप नेताओं को देख रहे हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, बचाव किया, प्रचार किया। तो एक तरफ निशिकांत दुबे रोज अपने बयान बदलते हैं, एक दिन नफरत की बात, एक दिन मोहब्बत की बात। और निशिकांत दुबे जब यह सब कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भोपाल में क्या चल रहा है, इस फुटेज को ध्यान से देखिए। यहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा, ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने फिर ये बता, भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जिम संचालकों के यहां जा रही है और उनसे कहती हुई नजर आ रही है कि जिम में कोई भी ट्रेनर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आपने देखा पुलिस कैसे बजरंग दल के साथ काम कर रही है। इतना ही नहीं, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा बार बार लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार जैसे उन्होंने एक नया विवाद खड़ा किया है। आलोक शर्मा ने बयान दिया कि जिम में मुस्लिम ट्रेनर नहीं चाहिए। आलोक शर्मा ने कहा है कि लव जिहाद की आड़ में बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है, चेतावनी भी दी है। आप इस खबर में देख सकते हैं। इस खबर में यह भी बताया गया है कि सभी जिम जितने भी भोपाल में चल रहे हैं उनकी सूची मांगी गई है और उनसे कहा गया है ट्रेनर केवल और केवल हिंदू होने चाहिए, क्योंकि वहां हिंदू महिलाएं भी जाती हैं। आरएसएस की दीक्षा यही है, तरह तरह की बातें, जब जैसा समय हो वैसी बातें। एक सांसद जो लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए देखा जाता है, एक सांसद जो सीधे सीधे भारत के सीजीआई को धमकी देते हैं कि आपके फैसलों से गृह युद्ध का खतरा हो गया है, लगातार विपक्ष के ऊपर सांप्रदायिक हमले करते हैं, इस तरह के ट्वीट करते हैं जिसमें सभी धर्मों को साथ लेने की बात होती है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सांसद भोपाल में
जिम जिहाद कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अब एक नया जिहाद बीजेपी ने आविष्कार किया है, जिम जिहाद, और कैसे यह अलग अलग शहरों में फैलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की राजनीति देश में चल रही है। नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है कि वह इस नफरत का विरोध करें। भोपाल कैसे इस नफरत को सहेगा? भोपाल एक ऐसा शहर जहां लोग बरसों से, सदियों से एक साथ रह रहे हैं और कभी इस तरह की नफरत भोपाल की पहचान नहीं रही। लेकिन अब आप देखिए, एक दूसरे से होड़ जैसे लगी हुई है। आपको याद दिला देना जरूरी है कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, भोपाल में ही रहते हैं मंत्री होने के नाते। वही सबसे पहले बयान देते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ। फिर उप मुख्यमंत्री आते हैं, सेना का अपमान करते हैं, और अब आप देख सकते हैं आलोक शर्मा जिम जिहाद लेकर आए हैं। देश के नागरिकों के लिए बेहद कठिन समय है। अपने नेताओं पर नजर रखिए, जहां आप उनका विरोध कर सकते हैं उनका विरोध कीजिए, स्पष्टता से कीजिए। हम स्वतंत्र पत्रकारिता को आपके सवालों के लिए अपने पूरे स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश आपके समर्थन के बिना नहीं चल पाएगी। इसलिए आपके लिए जितना संभव है हमारा समर्थन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।